Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, there is only one possible sequence of amino acids when deduced from given nucleotides, but multiple nucleotide sequence can be deduced from a single amino acid sequence. Explain this phenomena. ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप जब डीएनए का सीक्वेंस रीड करते हो, ठीक है, डीएनए का सीक्वेंस रीड करते हो, ये है 5' to 3', फिर आप क्या करते हो, इससे आरएनए बनाते हो, ओके, एमआरएनए इनफैक्ट ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। फिर इस एमआरएनए से बनता है प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें क्या है, एक एक अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक एक अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है इसमें, अमाइनो एसिड्स। आपको पता है अमाइनो एसिड्स के लिए, मान लीजिए पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा, ठीक है। हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक 3 लेटर कोडॉन होता है एमआरएनए पे, ठीक है, इस तरीके से एमआरएनए पे 3 लेटर कोडॉन होता है। तो आपके 3 न्यूक्लियोटाइड्स ने पहले वाले के लिए किया, उसके बाद के 3 वालों ने दूसरे के लिए किया, उसके बाद के 3 वालों ने तीसरे के लिए किया, इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। और ये एमआरएनए खुद कहाँ से आया है, डीएनए से ट्रांसक्राइब होके आया है। तो हम क्या कहते हैं, डीएनए से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का डीएनए पे, उससे बना एमआरएनए। एमआरएनए पे भी सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, राइट। इन न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस से एक पर्टिकुलर प्रोटीन ही बन सकता है, ओके, अमाइनो एसिड का पर्टिकुलर पैटर्न है, राइट। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब हम प्रोटीन से उल्टा जाते हैं, प्रोटीन से जब हम एमआरएनए बनाने को जाते हैं, तो आपको अलग अलग सीक्वेंस मिल सकते हैं। एमआरएनए के एक सीक्वेंस से आपको प्रोटीन का एक ही सीक्वेंस मिलेगा, लेकिन जब आप प्रोटीन से वापस जाना चाहोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर आपका पहला अमाइनो एसिड है सीरीन, फिर आपका लगा हुआ है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, फिर आपका लगा है सो ऑन। होता यह है कि सीरीन के लिए, अब मैं कह रही हूं कि आप इस प्रोटीन के लिए एमआरएनए बताओ कि किस एमआरएनए से ये बना होगा। तो देखिए सीरीन के लिए अगर मैं बात करूं, तो कोडॉन जो है वो एक ही कोडॉन नहीं है, बहुत सारे कोडॉन सीरीन के लिए एनकोड करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूसीए हो सकता है, यहाँ पे यूसीजी भी हो सकता है। ग्लूटामिक एसिड की सिमिलरली मैं बात करूं तो यहाँ पे जीएए भी हो सकता है, ओके, और यहाँ पर आपका जीएजी भी हो सकता है। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड का अलग अलग सीक्वेंस मिलेगा आपको एमआरएनए में, हो सकता है ये वाला और ये वाला प्रेजेंट था, हो सकता है ये वाला और ये वाला प्रेजेंट हो, राइट। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस मिल सकते हैं। ये होता क्यों है, ये होता है बिकॉज ऑफ डीजेनेरेसी ऑफ कोडॉन्स। इसका मतलब क्या है, डीजेनेरेसी ऑफ कोडॉन्स, कि आपके मोर देन वन कोडॉन कोड फॉर सिंगल अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडॉन्स हैं। अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें, हम एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं सीरीन और ग्लूटामिक एसिड का एग्जाम्पल, राइट। एग्जाम्पल में लिख दीजिए कि जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड कोडॉन्स, तो ग्लूटामिक एसिड के लिए GAA भी हो सकता है और GAG भी हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके लिए आपका एक कोडॉन नहीं है, बहुत सारे कोडॉन्स है। इसकी वजह से एमआरएनए के अलग अलग सीक्वेंस सेम प्रोटीन के लिए, सेम अमाइनो एसिड के लिए भी कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।